और फिर हम इसको लेंगे। सबसे पहले तो ये हो गया कि जो है वो दो पोस्ट जो है आपकी, एक स्पीच थेरापिस्ट की और एक जो है वो JSCT BIC और स्पीच थेरापिस्ट, इन दोनों की जो है वो ईमेल रिसीव हो चुकी हैं बहुत सारे स्टूडेंट को। तो जिन्होंने अप्लाई किए इसमें सब एलिजिबल होंगे। इसमें कोई शॉर्ट लिस्टिंग एसेज मेरिट पे नहीं की गई, इस पे डॉक्यूमेंट्स पे नहीं की गई कि इसको हमने बुलाना है और इसको नहीं बुलाना, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जितने लोगों ने अप्लाई किया था सबको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, बट 10 से 15 बंदों का एक दिन में इंटरव्यू होता है, तो उनके हवाले से जो है आहिस्ता आहिस्ता आपका नंबर भी आ जाएगा, रीजन वाइज कहें आप या एप्लीकेशन नंबर वाइज, जैसे भी आप इनको कहें, तो उसके हवाले से है। कहीं वॉइस का इशू आए या स्लाइड का इशू आए तो मुझे फौरन मैसेज कीजिएगा, और एक बार मैसेज कर दे कोई भी बेकार आप कर दें कि माइक पे क्लिक करें तो आवाज इसमें जो है अगर उनकी म्यूट है तो उस वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो ईमेल रिसीव हो चुकी हैं, 7, 8, 9 इस तरह से डेट्स 10 की भी हैं। तो जिनको नहीं रिसीव हुई वो अभी वेट करें। तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो चीजें हैं कि वो नहीं होगा या उनको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम वो जनरल बातें करते हैं। सबसे पहले जो बहुत सारी जरूरी चीजें, सबसे पहले जब भी आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा ईमेल में, तो एक डॉक्यूमेंट अटैच होगा। जिनको ईमेल रिसीव हुई है वो देखें, उसमें एक जो है वो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट अटैच किया होगा। वो मैं एक ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, वरना खुद ही डाउनलोड कर लें। उसके ऊपर जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं उनको आप एक बार जो है वो केयरफुली पढ़ लें। क्या कुछ आपने लेके जाना है, क्या टाइमिंग है, क्या सेंटर है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ लेके जाने हैं। जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उनको इसका आइडिया होगा, जिनको नहीं पता, ID कार्ड है ओरिजिनल, और चलान फॉर्म बहुत जरूरी। इसके बगैर जो है वो आपको ऑब्जेक्शन लेटर मिल जाएगा। फोटो कॉपी सेट जो लेके जाने, चलान की कॉपी आपने ऐसे नहीं करवानी, अपने डॉक्यूमेंट्स की करवानी है। अगर खुदा न खास्ता कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है या आपका चलान फॉर्म जो है वो नहीं मिलता, तो इसमें ये नहीं है कि आपको वो बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको एक ऑब्जेक्शन लेटर बना देंगे जिसको आपने नेक्स्ट जो है 15 डेज में सबमिट करना होगा उनके हेड ऑफिस में। तो आपका वो जो है 15 दिन आपके पास होंगे, आप इसमें कर सकते हैं। ये कुछ जनरल सी चीजें हैं, बाजू का डॉक्यूमेंट मिस हो जाते हैं, बट ID कार्ड मैंडेटरी है उसके हवाले से, तो उसमें जो है नहीं करते। सबसे पहली चीज तो डेफिनेटली एज ए मुस्लिम और एज ए ह्यूमन भी है, अल्लाह ताला पे हमें बिलीव होता है, तो अल्लाह ताला पे बिलीव रखें, कॉन्फिडेंट रहें, पैनिक ना करें। सर आप सबने साइकोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी में आप इंटरव्यू की सबसे पहले डेफिनेशन को समझें कि एक ये सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक है। आपको वो बुलाएंगे, आपने जाना है वहां पे, वो आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपने उनको आंसर करना है, और जो भी आपके रिस्पॉन्स होंगे डेफिनेटली वो रिकॉर्डेड होंगे। तो चलान मिस है तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन लेटर मिल जाएगा, आपने फिर भी देना होगा, वो स्क्रोल निकल आता है बैंक से। तो वो चीजें हो जाती हैं, इसको लास्ट पे देखते हैं। तो एक तो जैसे आप सबने साइकोलॉजी पढ़ी है, सबसे पहले आप इंटरव्यू की साइकी को समझे। जब भी हम बात करते हैं तो किसी चीज की जब हमें साइकी पता होती है तो फिर डेफिनेटली हम एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके कुछ रिस्पॉन्सेज होने हैं, कुछ आपसे क्वेश्चन होने हैं और आपने आंसर करने हैं, जिसकी बेस पे जो है वो आपकी सिलेक्शन होनी है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें, ये कुछ जनरल सी चीजें हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, और इसमें बेसिकली वो हमारी डेडिकेशन जो है उसको डिटरमाइन करना चाह रहे होते हैं कि हमारी डेडिकेशन क्या है, और इनके हवाले से जो बाकी चीजें हैं तो वो क्या चीजें हैं, और एम्प्लॉय किस हद तक जो है वो डेडिकेटेड है, पैशनेट है या नहीं है, उसे रिक्वायर्ड जॉब किस तरह से, तो आपके इंटरेस्ट उसमें वो कर रहे होते हैं। और दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको क्लैरिफाई करें कि जी हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक एस्पेरेंट हैं और हम डिजर्व करते हैं कि हमें ये जॉब मिलनी चाहिए, हमारा एकेडमिक कैरियर है, हमारी पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत सारी चीजें सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेसिंग, क्योंकि जैसे ही आपने जो है वो इंटरव्यू में जाना है रूम में, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो आपने परमिशन लेनी होती है। परमिशन, जाहिर सी बात है परमिशन जो है ऑनलाइन में अगर है तो वो कोशिश करें कि फिजिकल दें। मेरे ख्याल में वो फिजिकल ही होंगे, आप सबके ऑनलाइन नहीं होंगे।
आप परमिशन लेने के बाद सबसे पहले जिस चीज पे नजर पड़ती है वो आपकी ड्रेसिंग ही होती है, और सबसे क्रुशियल पार्ट मेरे ख्याल में जो है वो कमीशन के एग्जाम में ड्रेसिंग का होता है। वो ड्रेसिंग से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि बंदा किस कैलिबर का है और इसकी पर्सनैलिटी कैसे। और रियल लाइफ में भी हम अपने आप को भी देखें तो अगर हम किसी से बात नहीं करते, सिर्फ हम देख के जज करते हैं कि इसकी ड्रेसिंग इस तरह की है तो इसकी पर्सनैलिटी इस तरह से हो सकती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ड्रेसिंग हम डिस्कस करते हैं। मेल का ऐसा जितना इशू नहीं होता, फीमेल का बहुत ज्यादा इशू होता है। ड्रेसिंग के हवाले से सिलेक्शन भी बड़ी मुश्किल से होती है, उसको भी हम देखते हैं और दोनों को देखते हैं। मेल की बात करें तो इसमें जो है वो जो परफेक्ट समझी जाती है, जाहिर सी बात है हम ब्रिटिश कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो आप प्रॉपर पैंट कोट टाई और मैचिंग शूज जो हैं उनके हवाले से। बट अगर आप पैंट कोट में, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप ये इसमें लेके जाते हैं तो आप प्रॉपर जो है इसको फॉलो करेंगे, जो उनके एटिकेट्स हैं आप उनको फॉलो करके साथ चलेंगे, और एक प्रॉपर जो ड्रेसिंग इसकी। दूसरी, अगर आप जो है वो नेशनल ड्रेसिंग में जाते हैं तो फिर भी आप सिर्फ ऐसे नहीं चले जाएंगे कि आपने शलवार कमीज पहन ली और साथ में रोजी लगा लें और एक खुली पहुंचे वाली शलवार ले लें और बड़ी 10-12 मीटर वाली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना इसमें। तो इसमें क्वेश्चन लास्ट पे लेते हैं, ठीक है। और ये ड्रेसिंग दोनों इसमें एक्सेप्टेबल है, बट वेस्ट कोट होना चाहिए, बंद जूते हों, जो भी आप फिजिबल हो, आप एक की लुक जो है वो बड़ी मैच्योर लुक लगनी चाहिए। ये ना लगे कि ये बंदा जो है वो एमए को घूमने फिरने आया हुआ है। तो प्रॉपर एक लुक में होना चाहिए, और दोनों आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है, चाहे आप इसमें करें या आप इसमें करें उसके हवाले से। और कलर में जो है वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, और मेनली जो किया जाता है वो नेवी ब्लू इसके हवाले से है। और जो चीजें हैं इसमें अगेन मैसेज करते हैं जिन्होंने किया था पेस्ट करके माइक वाला। आवाज का तो इशू नहीं आ रहा? ठीक हो गया। अच्छा, इसमें किसी को कंफ्यूजन है मेल ड्रेसिंग में कि वो किस तरह से वो करना चाह रहे हैं? अगर आप नेशनल में जाना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप इसमें जाएं। और अगर आप जो है वो वेस्टर्न ड्रेसिंग में जाना चाह रही हैं तो वो भी अच्छी बात है। बट कहा जाता है कि किसी हद तक इसको प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन अगर आप यूज टू नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये ना हो कि बंदा वहां पे कुछ ज्यादा ही औखा हो जाए, तो ये भी नहीं करना। हाँ, वाइट या उसमें जो है जो शलवार कमीज में जो कलर है वो डिम कलर बिल्कुल जो है वो उसमें कोई नेवी ब्लू या रेड या पिंक इस तरह का मेल का तो खैर बिल्कुल सूटेबल नहीं होता। उसमें क्रीम कलर है, वाइट है। ये भी नहीं कि बंदा वो करंडी और इस तरह की चीजें लगा के पहुंच जाए और कलर की आवाज दूसरे कमरे तक जा रही हो कि उसने कोई आवाजें वहां पे धमाके मचाए हुए हैं, तो खैर ये भी नहीं करना। ऐसी हो, हम सबको पता होता है कौन सी में हम जो है वो सुपर लग रहे हैं और बड़ा चार्मिंग सा इस तरह से है, तो ये घर में भी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, थीसिस ये भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइट और सुपर कलर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, ये इसके हवाले से, ये तो इसमें जो है वो नॉर्मल से हैं। अच्छा, ये जो मैंने पिक्चर ली है ये आपको इनके पूरे पूरे आपको इंटरव्यू मिल जाएंगे। वो मैं लास्ट पे चैनल नाम भी जो उसके नाम है वो भी डिस्कस कर दूंगा। ये वो लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं, इवन ब्यूरोक्रेट्स हैं इसमें। तो ये ब्यूरोक्रेट्स उनकी सिलेक्शन हुई है, तो हर किसी की डिफरेंट ड्रेसिंग है। तो इसमें जो आपकी फिजिबिलिटी, आपने पोर्ट्रे नहीं करना कि हम ये हैं और ये नहीं है, जो हैं आप जैसे हैं वैसे बन के जाए नेचुरल लुक में। इसमें जैसे देखें तो इनको ये देखें और ये, लेकिन एक चीज इसमें नोट करनी है कि यहाँ पे कोई वो गोटा किनारी वाले कपड़े नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल जो भी कलर है तो वो एक ही कलर है। आप इनके पूरे पूरे इंटरव्यू सुने, इनके बैठने का अंदाज, इनके बोलने का अंदाज, इनके इंटर होने का अंदाज, किस तरह से बात कर रही हैं, किस तरह से कन्वे कर रही हैं, इनके हवाले से नहीं बिल्कुल इशू नहीं होता उसमें। अब यहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट देखें। ये बेसिकली इंडियन एक है, उसमें ये भी उसमें जो है ब्यूरोक्रेट है। ये पाकिस्तान से हैं, ये इस तरह से वेल करती हैं, अबाया करती हैं, तो ऐसा कोई उसमें ममनू नहीं है कि आप इस तरह से करके नहीं जा सकते या इसकी आपकी सिलेक्शन पे कोई असर पड़ता है। जिस तरह से आप रहते हैं यहाँ पर देखें, ये आज़ाद कश्मीर से अभी 44th कॉमन की हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, तो आप इनको देखें तो हर किस्म के स्टाइल आपको मिल जाएंगे। इनके कंप्लीट इंटरव्यू मौजूद हैं, जो इनके मॉक इंटरव्यू हुए हैं
ये लोग किस तरह से एंटर हुए हैं, इन्होंने किस तरह से बात की है, किस तरह से क्वेश्चन सुने हैं। ठीक है, नहीं कासिम, इसको भी देखते हैं। मेकअप इतना होना चाहिए बस, जितना मर्जी करें जो मर्जी करें, सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए कि आप वलीमे पे आए, बस इसका सिंपल सा रूल है। ये कहीं से ना लगे कि ये बंदा वलीमे या शादी पे आया हुआ है। तो एक, लेकिन इसमें एक चीज जो नोट करने की है, जो मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पर इनके कलर देखें तो आपको सेम कलर मिलेगा, बिल्कुल सिंपल एक ही कलर है, जो भी कलर आपने चूज करना है। तो देखें यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई डिजाइनिंग हो या इस तरह से चीजें हो। तो कोशिश करें कि सेम कलर, जब हमारे इंटरव्यू हो रहे थे तो उसमें भी इसी तरह के थे, मेनली ये कलर यूज किया जा रहा था। इसमें बहुत से कैंडिडेट्स जो थी, तो उन्होंने ये पूछा हुआ था और ये पहना हुआ था सूट इस तरह के, बहुत सुपर सा। और शूज के हवाले से बहुत शॉर्टली बात करते हैं, बस ये जो है वो शोर ना करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा शोर ना करते हो, जिनके एलडीए प्लाजा लाहौर में है तो वहां पे मे बी फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे चला जाता है, तो वहां पे इस तरह से कोई शोर ना कर रहा हो। और मैचिंग तो डेफिनेटली उसमें करनी ही करनी है आपने। ये तो चीजें, ये तो कुछ जनरल सी बातें हो गई, और ये बहुत मैटर कर रही होती हैं जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब इसके लिए जो है सिविल सर्विसेज प्रिपरेटरी स्कूल सीएसपी, ये सर मुरीद जसरा साहब का है। यहाँ पे इनके इंटरव्यूज जो है वो मॉक इंटरव्यू कंप्लीट है, यहाँ पे मेल के भी और फीमेल के। यहाँ पे सिर्फ आपने आइडिया लेना है कि बेसिकली वो किस तरह से वो बात कर रहे होते हैं और किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। और बड़े टाइम सीएसएस वीडियोस, इसके ऊपर भी आपके काफी मॉक इंटरव्यू पड़े हुए हैं। इंडियन देखना चाहें तो दृष्टि, बट ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में इन दो को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा ड्रेसिंग का, कम्युनिकेशन। इंटरव्यू की खुशी में हम सारी रात सो नहीं पाते और सुबह फिर हमारी आंखें नहीं खुलती। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जैसे जैसे इंटरव्यू करीब आए तो ठीक है, चीजें पढ़ें आप, उनको प्रैक्टिस करें, बट ऐसा भी ना हो कि हम तबीयत खराब करके वहां पहुंचे हों और फिर हमारे लिए जो है वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अच्छा, एक और बात आती है परफ्यूम की, और मेकअप को भी यहीं पे ही कर लेते हैं। परफ्यूम जो है वो हमेशा लाइट ही यूज करना चाहिए। कम से कम ऐसा तो बिल्कुल भी यूज ना करें जो, जिसका किसी ने भी कभी कहा हो जी आपके परफ्यूम से जो है वो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया। तो इस तरह का बिल्कुल कोई बहुत हैवी किस्म के जो होते हैं इस तरह के यूज ना करें। इसी तरह से मेकअप की बात है तो वो भी जाहिर सी बात है उसमें करके जाएं, बस हल्का फुल्का होना चाहिए और जिस तरह से आपको फिजिबल लग रहा हो, बट बहुत ओवर चीजें ना हो। रहें, काम रहें और कॉन्फिडेंट रहें, ये तो सबसे पहली बात है। अल्लाह पे यकीन रख के जाएं। ये तो कुछ हो गई जनरल बातें। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, तो ड्रेसिंग या शूज के हवाले से, और फिर हम इसको आगे जो है वो एकेडमिक पे आते हैं, जो मेनली डिसाइड कर रहा होता है। इसमें मैसेज कर दें। इसकी आप बात करते हैं। शूज सिंपल एक मैचिंग की बात की, और शोर शराबा ना करते हो, सिंपल से हो, इतने कोई फैंसी किस्म के ना हो। बिल्कुल जो है वो एक कह सकते हैं आपके जो बहुत अच्छी एक आपकी लुक दें। हिजाब के हवाले से बिल्कुल कोई इशू नहीं होता, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल वकार साहब, ये तो नहीं है कि वहां पे हम क्या कहते हैं सब्ज कमीज और लाल शलवार पहन के पहुंचे मेल में, ठीक है, तो उन्होंने पकड़ के बाहर भी खड़ा कर देना, ठीक है। तो इसमें मैचिंग में ही होगा, इसमें कोशिश करें। मैंने पहले बात की जैसे वो एक होते हैं कि उसमें करंडी की कमीज जो है वो पहन ली और वाइट शलवार, तो ऐसा नहीं होता। शूज बंद होने चाहिए ब्लैक, अमूमी तौर पे हम साथ पहनते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो बात करते हैं अब हम इंटरव्यू की, मेनली जब हमारी ये तो चीजें हो गई बाहर से एंट्रेंस तक, एंटर हो गए, अब उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। एक वहां पे आपको चेयरमैन होंगे और उनकी शक्लें आप यूपीएससी की वेबसाइट पे देख लें, वहां पे मेंबर्स की एक पूरी लिस्ट मौजूद है। उन्हीं में से जो है वो कोई ना कोई एज ए चेयरमैन आएगा। साथ हमारे डीआर होते हैं, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, और इसके साथ जो है वो एडवाइजर भी होते हैं।
वो भी कभी कभार स्पेशल से ही आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात चौथे मेंबर भी होते हैं, और मैक्सिमम जो है ऐसे इंटरव्यू में 3 होते हैं, और कभी 4, 3 या 4 की रेशो रहेगी। तो चेयरमैन साहब स्टार्ट भी यही करते हैं और एंड भी यही करते हैं, और बाकियों का काम जो होता है वो क्वेश्चन करना होता है। डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आपको डीआर करेगा, वो हमारे स्पेशल एजुकेशन से ही कोई ना कोई टीचर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, एडवाइजर भी अमूमी तौर पे स्पेशल से ही होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बाहर से भी हो सकते हैं। और चौथे मेंबर जो है ये ऑलमोस्ट अगर होते हैं तो ये आउटसाइड होते हैं, डिपार्टमेंट से नहीं होते। सबसे पहले जो आपका कोर एरिया है, जो आपका स्पीच का है, स्पेशल का है, जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है, उनके हवाले से देखिए ये डील किससे करता है, इसके मेजर प्रॉब्लम्स के कौन सी हैं, और डिग्री के हवाले से ये चीजें। अच्छा, अब हम चलते हैं जो है वो इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन जो है वो आप उर्दू में भी कर सकते हैं तैयार, और इंग्लिश में भी। बस इसमें वही करें जिसमें आपकी फ्लुएंसी हो। ये नहीं कि आप इंग्लिश के चक्कर में पड़े और फिर जो है वो हम अपना नाम ही सोच रहे हो कि माय नेम इज, पता नहीं अब क्या हो गया और क्या आगे बताना है। जो भी बताना है आप उसको बताएं। इंट्रोडक्शन में बाज औकात, अक्सर औकात इंट्रोडक्शन आपका नहीं लेते, वो खुद ही नाम आपका बता देते हैं, आपका नाम ये है, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये चीजें हैं। एक बात होगी इंट्रोडक्शन, बट याद करके लाजमी जाए जिसमें आप विजिबल हो, अपना प्रोफेशनल करियर वो याद रखें। इसकी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे आने वाले दिनों में, और इसमें बोलना सीखें, क्योंकि आपने वहां पे बोल के देना है, उसी दिन जाके टेम्पोर एक्सटेम्पोर वाली बात करेंगे तो फिर वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है जो नाम होता है। बाज़ औक़ात हमारे नाम इस तरह के होते हैं जो हिस्टोरिकल होते हैं, जिनका बहुत एक मेजर रोल रहा होता है। मैं यहीं से ही आपकी चैट में देखता हूँ, तो यहाँ पे कोई ना कोई मुझे नाम मिल ही जाएगा। ये आ गए। फिर यहाँ पे तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, चले खैर। जैसे कभी वो साद के नाम से होता है, खालिद के नाम से है, इसमें होंगे, या कासिम है, कासिम अब्बास, तो इनसे वो पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री में एक और नाम भी आया है, आप बिलाल, बिल्कुल ठीक है। मेरे नाम से हम ये भी होते हैं, और मेरे नाम में तो मेनली वो बात जो करती हैं कि ये क्या कॉम्बिनेशन है, कि यूसुफ के साथ जो है वो जलाल साथ है, तो इसके हवाले से वो पूछ लेते हैं। सर नेम जो लगे होते हैं, अगर वो वेरी कर रहे तो उसके हवाले से पूछ लेते हैं। अगर आपका हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेट करता है, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी उसमें है, तो आप उसके हवाले से भी वो स्टार्ट ही यहीं से ले लेते हैं, और फिर जो चीजें होती हैं वो आगे चलती जाती हैं। ठीक हो गया। फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ये पूछ सकते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स के बारे में, उनकी जॉब के बारे में, सिबलिंग के बारे में, स्पाउस के बारे में, जितनी भी चीजें हैं। क्योंकि जो आपने अप्लाई किया था वो प्रोफार्मा वो उनके सामने होता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेयरमैन के सामने होते हैं, प्रोफार्मा भी मौजूद है आपका, और आपके डॉक्यूमेंट्स भी सारे ओरिजिनल मौजूद हैं, आपका आईडी कार्ड मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं उनके सामने। तो वो कहीं से भी वो जर्नल से क्वेश्चन पूछते हैं, और मेनली ये होता है कि अगर हम नर्वस हो रहे हैं तो वो हम जरा कूल डाउन हो जाए, और वो बाजू बात कह भी देते हैं कि जो है उसमें ठीक है। तो अगर इसमें जॉब आपकी मेंशन है तो डेफिनेटली वो इसको जो है वो करेंगे, ये आगे आता है। तो ये इंट्रोडक्शन के हवाले से मेनली आपने याद करके लाजमी जाना है। फैमिली के हवाले से पेरेंट्स, उनकी जॉब, सिबलिंग्स, कोई इसमें जॉब कर रहे हैं तो मैरिड हैं, शायद इसमें मिस अफशीन शायद हो क्लास में, बट आई थिंक सो नहीं है यहाँ पे। खैर उनका इंटरव्यू था, उनकी लास्ट टाइम सिलेक्शन हुई थी JSCT BIC में, तो उनसे वही जो है वो फैमिली के बारे में पूछते रहे थे, बच्चों के बारे में। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो मेनली होती हैं कि बच्चों के बारे में पूछ लिया, हस्बैंड क्या करते हैं, अगर मैरिड है, कुछ चीजें वो लिखी हुई हैं उनके सामने। तो जो भी चीजें हैं तो वो बिल्कुल आपसे वो पूछ सकते हैं फैमिली के बारे में। अगर वो कास्ट पूछ लेते हैं, उसकी हिस्ट्री बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब उसके बाद जो है वो फाइनली जो है, जैसे जैसे मैं बैठा हूं तो बिल्कुल आमने सामने ही आप होते हैं चेयरमैन के, कि आप सामने हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल अपोजिट में बैठेंगे चेयरमैन के, और फिर वो इशारा करते हैं जी आप इससे क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएं। और मेनली जो हमारे DR हैं वो हमसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हमारे डिपार्टमेंट के बारे में। अमूमी तौर पे स्टार्ट जो लिया जाता है वो यूनिवर्सिटी से लिया जाता है।
या तो वो बता देते हैं या पूछ लेते हैं आपने मास्टर किस यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है, स्पेशलाइजेशन है, जैसे आप स्पीच का देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो है कोई ना कोई स्पेशल एजुकेशन में भी आपने डिग्री की हुई है, तो आपकी डिग्री जो है वो HIC में है, जो बंदा बुलाया है वो भी HIC का है, तो डेफिनेटली वो डीपली क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वो मास्क आप खुद ही बता देते हैं, आप मास्क लगा के जाएंगे वो खुद ही कह देंगे जी आप मास्क उतार दें। ठीक है, वो खुद ही उसको कह देते हैं। और अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कि जब से ये कोविड आया है इसमें डिस्टेंस बढ़ गई है। जो पहले चेयरमैन और कैंडिडेट के दरमियान जो डिस्टेंस होता था वो ऑलमोस्ट जो है वो 5 फीट 4 to 5 फीट, सिर्फ एक टेबल होता था और टेबल के पार हम बैठा करते थे। और अब जो पिछले साल में इंटरव्यू में 10 से 12 फीट, अब 12 फीट पे बंदा बैठा है और आपने चेयरमैन तक भी आवाज पहुंचानी है। इतना भी ना बोलें कि मतलब उसको आवाज सुनाई ना दे और बार बार के जी आप ऊंचा बोलने जरा, इसके हवाले से। अच्छा, कोर एरिया में, अच्छा इसके अलावा जो है एक और चीज, डोमिसाइल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, ये आपको याद होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन कौन सा है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज कौन सी है, अगर कोई फेमस वहां से है, कोई वजीर है या कोई CM रहा है, कोई PM रहा है, उनके हवाले से। नॉन पॉलिटिकल भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई साहिवाल से है तो वो तारिक अजीज साहब के बारे में पूछ लेते हैं, वो मुनीर नियाजी के बारे में पूछ लेते हैं। और जैसे मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ तो यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल में पठान खान जो है वो लोक म्यूजिक के हवाले से, उनके हवाले से पूछ लेते हैं। अगर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मौजूद है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, तो उनके बारे में बिल्कुल जो है तो वो डेफिनेटली पूछेंगे उसके बारे में। फेमस थिंग्स, स्वीट्स, फ्रूट्स, कौन से कोई उसमें औलिया अल्लाह का मज़ार है। लिटरेसी रेट, ये मुझसे भी क्वेश्चन हुआ था जी आपके डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट क्या है, तो ये भी आपको सेंसस में मिल जाते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में आबादी इतनी है, ये लिटरेसी रेट है। और नहीं जी, बिल्कुल आप नहीं कह सकते, अमूमी तौर पे वो स्लो ही बोलते हैं जो समझ नहीं आ रहा होता, तो आपने खुद ही अपने कान एक्टिव रखने होते हैं, उनको नहीं कहना कुछ ही। और कोई पिक्यूलियर थिंग या कोई इसमें कोई चीज ऐसी आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके एरिया में इवेंट हुआ है तो उसके हवाले से भी ये चीजें, मतलब आपकी हालात हाजरा पे नजर हो अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कि ये हमारे जिले में हो रहा है और ये चीजें जो है वो मैनेज हो रही हैं। तहसीलें कितनी है। अब देखें जो चेयरमैन होता है वो अमूमी तौर पे 3 किस्म के जो है वो हमारे पास हैं। अगर आप मेंबर्स चेक कीजिएगा तो एक हमारे पास है जो CSP, वो हो सकता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में DC अपॉइंट रहे हों, AC अपॉइंट रहे हों, कोई उनको पोर्टफोलियो मिला हो उन वाले से। फिर हमारे पास आते हैं जजेस। ठीक है, दूसरा लिटरेसी रेट आप नेट से सर्च करें आपको मिल जाता है। जजेस तो जजेस भी अपॉइंटमेंट होती रहती हैं, वो बहुत से जिले फिरती हैं, और फिर उसके बाद जो है आर्मी से रिटायर हैं तो उनके भी बहुत से एक्सपीरियंस और सारी चीजें होती हैं, उनके दोस्त सब कुछ होता है। तो देखिए वो रिटायर है तो उन्होंने बड़ी लाइफ गुजारी है, तो उनको ऑलमोस्ट सब चीजों का पता, ना भी पता हो तो वो पूछने में क्या बुराई है, कुछ भी नहीं है, पूछ लेते हैं वो। तो अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आपने तैयार करके जानी है। थर्ड कोरिलेट की बात करते हैं, अब आपका आता है एकेडमिक बैकग्राउंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन के हवाले से भी बाजू का वो टच कर लेते हैं, बाजू का मास्टर सब्जेक्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपकी मास्टर डिग्री के हैं जो कंपलसरी होते हैं। जैसे आप पूछ रहे हैं कि स्पीच में कौन से सब्जेक्ट करने हैं, तो आप अपना रिजल्ट कर उठाएं, उसमें देखें कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। और अगर आप प्रोफेशनली सर्व कर रहे हैं तो उसमें भी वो बात कर देते हैं, आप खुद ही बता देते हैं जी ये चीजें हमसे पूछ लें तो ये हमारी इसमें जो है वो चीजें हैं, तो इस पे हमें ग्रिप है। और अगर आप स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, आप डील कर रही हैं, तो आप उसका नाम अगर बताएंगे तो डेफिनेटली वो उसके बारे में पूछेंगे। ठीक है, फिर इसमें डेफिनेशन बेसिक ही पूछी जाती है, जो बेसिक डेफिनेशन होती है। अच्छा, डेफिनेशन में ये करना है कि बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं सुनानी, उनको टू द पॉइंट बात करें कि ये चीज इस तरह से है तो ये इस तरह से होगी, उसके अंदर चीजों से बचें। जब नेक्स्ट हम क्लास लेंगे तो उसमें यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे। आज मैंने माइक म्यूट किए हुए, तो नेक्स्ट टाइम आप ही बताएंगे इस हवाले से। और जनरल यू एंड एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, जो आपने डिग्री ली है उसका आप एप्लीकेशन कैसे की है, आपने प्रैक्टिस कहाँ पे की है, और ये मेनली क्वेश्चन जो है वो DR कर रहा होता है। अब मैं इसमें आपको एक मजे की बात बताऊं तो फॉर एग्जांपल एक DR जो है वो जाते हैं वहां पे इंटरव्यू लेने, लाहौर की मिसाल लेते हैं।
आपने सर्टिफिकेट, आपने स्पेशल एजुकेशन किया, आप भी लाहौर से हैं, आपने किसी एक स्कूल से रेफरेंस बेस अपना सर्टिफिकेट बनवाया, उसको सेंड किया, बैबा क्लियर किया और आपने डिग्री ले ली। अब जैसे ही उन्होंने जो है वो आपसे सवाल पूछा जी आपने किस स्कूल से किया, तो आपने स्कूल का नाम बता दिया। अब वो या तो उसमें सर्व कर चुके हैं या उनके जानने वाले उनके वहां पे हैं। अब वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हम आए बाएं शाएं करेंगे, फिर हमें तो नहीं पता होगा। इवन तादाद तक पूछी गई है, उसकी तादाद कितनी है, उसका हेड कौन है, वो स्कूल की लोकेशन क्या है, ये तक नहीं आया बच्चों को जी स्कूल की। अब चेयर में बैठा सुन रहा होता है, उसने कोई बात नहीं करनी, उसने सिंपल बैठ के सुनना है। उनके हवाले से आई कांटेक्ट है, उसके बाद आपने देखना कैसे, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इसमें आपने थॉरोली अपनी डिग्री को करके जाना है, आपको डिग्रीज याद हो, आपने आप इनको करके जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो भी पुलिस वाली बात हो रही थी, अब फोर्थ एरिया ऐसा है जो किसी पे एप्लीकेबल होगा और किसी पे नहीं होगा। ये क्योंकि एक जर्नल हम बात कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब इंट्रोडक्शन करवाता हूँ तो मैं सिंपल अपनी प्रीवियस जॉब्स के बारे में बताता हूँ, मैं नादरा की बात करता हूँ, मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो इनके हवाले से फिर स्पेशल एजुकेशन की बात करता हूँ। तो हर इंटरव्यू में जी व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, ये पीएमएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन थे। डिसकैलकुलिया क्या है, ये पीएमएस के इंटरव्यू में बात हो रही थी, कितनी कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं, आप उसको कैसे टीच करते हैं, स्कूल कहाँ पे है आपका, जो है वो डिप्टी डायरेक्टर इस वक्त कौन है। तो ये सारी चीजें जो है हर जगह हमारे साथ रहनी है। अगर मैंने यहाँ पे 5-6 साल सर्व कर ली है और अगर 20 साल बाद भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है तो मुझसे स्पेशल एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने भी कहीं मेंशन कर दिया है प्रोफेशनल बैकग्राउंड या आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, उन्होंने पूछा है, आपने बात की है, तो फिर आपको उसकी नेचर का पता हो कि आपकी जॉब नेचर क्या थी, उसकी हिरार्की कौन थी, आपकी पोजीशन क्या थी, उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, गुड रहा, बैड रहा, इसके हवाले से। और कंपैरिजन ऑफ जॉब नेचर, और जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए उसका फिर कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एसएससीटी पहुंच जाते हैं, जैसे मौजम साहब शायद हों क्लास में, आई थिंक नहीं है उसमें, मैं देख रहा था। अब जो है हाफिज मौजम साहब जो है वो एसएससीटी सर्व कर रहे हैं एचआई, और उन्होंने स्पीच का इंटरव्यू भी देना है। तो उनके ये क्वेश्चन लाजमी होंगे कि क्यों आप 17 to 17 क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या वजह है, आप सेटिस्फाई नहीं है, क्या मसला है, जब एक स्केल से आप दूसरे स्केल में आ रहे हैं। ये कहीं भी नहीं होता कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन बात ये कि आपने उनको सेटिस्फाई करना है, आपने अपनी सेटिस्फेक्शन की बात करनी है। आप जेएससीटी सर्व कर रहे हैं तो आप स्पीच के लिए आए हैं, तो हाँ जी आप जी इसमें क्यों आना चाहते हैं, तो आप तो खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत तो हम जेएससीटी पे भी कर रहे हैं। तो इसमें आप अपने प्रॉपर जवाब सोचें। फिर कोई डिग्री कोर्सेज एक्स्ट्रा आपने किए हुए हैं तो उनके हवाले से अगर बात होती है तो वो आपको हमें पता होना चाहिए, और एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीजें जो है। और अगर लॉन्ग गैप आया हुआ है आपकी डिग्रीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। किसी ने जो है 2005 में जी है जी मैट्रिक कर लिया, 2010 में उसका जी हो गया इंटर, 2015 में ग्रेजुएशन और 2018 में उसने स्पेशल एजुकेशन कर लिया। हाँ भाई, इतने 5-5 साल में डिग्रीज कैसे करते रहे, आया फेल होते रहे हैं, कोई और वजह थी, उसके हवाले से। ये सबसे पहले आपने जो है वो लेटर पढ़ना, उसमें कोई नहीं लिखा हुआ ये टेस्टेड कॉपीज वाला, सिर्फ कॉपीज लेके जानी होती है। तो लॉन्ग गैप अगर होगा उसको भी आप कवर अप करें, ये सारी चीजें करें। अच्छा, अब मैं कुछ जो है वो जनरल क्वेश्चन जो ये स्लाइड शेयर भी करूंगा। अब ये वो चीजें हैं जिसमें हर किसी ने अपना जवाब देना है। अब इसकी एग्जांपल थी मेरे पास एक दो, बट टाइम ऐसा जिसमें नहीं है, वरना इसमें मैं आपको बताता कि आपने किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी बात करनी है, और अपनी ही जो नेचुरल चीजें उनके हवाले से बात करनी है। जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे ही पूछे जाएंगे कि व्हाई वी अपॉइंट यू, हम आपको अपॉइंट ही क्यों करें। ठीक है, तो वो उसमें गलत बयानी आप ना करें, जो नेचुरल है। आप अभी अब इन सवालों को आप सोचें। अच्छा, आप समझते हैं जी आप फिट हैं इस जॉब के लिए, जस्टिफाई करें। कैसे फिट समझते हैं जी, दूसरों को हम सिलेक्ट क्यों ना करें, आपको ही क्यों करें, आपने ये डिग्री की ही क्यों, इसकी रीजन क्या थी, क्या वजह थी जी आपने स्पीच में डिग्री कर ली, आपने वीआईसी में कर लिया, आप एचआई में कर लेते, आप पीएचसी में कर लेते, क्यों वीआई को ही क्यों सिलेक्ट किया, उसके हवाले से आप बात करें। स्ट्रेंथ और वीकनेस एज सच इतना इस इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपको जो है 2 स्ट्रेंथ
और तो वीकनेस जो है आपको याद होनी चाहिए। वीकनेस सबसे डिफिकल्ट होता है जी। इस तरह की जो पॉजिटिव, वो आप इसको खुद सोचें, इसको बाद में डिस्कस भी कर लेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, आइडियल टीचर की क्वालिटीज बताएं। और जैसे ही हम क्वालिटीज बताते हैं, अब बताएं जी आप में कौन कौन सी क्वालिटीज है। आप आइडियल टीचर हैं, ठीक है, हम पहले लिस्ट करना शुरू कर दें, आइडियल टीचर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अगला सवाल उनका यही होगा जी आप अपने बारे में बताएं जी, आप आइडियल टीचर हैं या नहीं, आप टीचिंग ही क्यों करना चाहते हैं, आपने कोई और डिपार्टमेंट क्यों नहीं लिया। अच्छा, इफ यू आर अपॉइंटेड हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द क्लास। ये कई बार सवाल हो चुका है जी, हम आपको अपॉइंट कर देते हैं, ये मेनली एचआई के हवाले से होता है कि आपने एचआई में डिग्री की है, आपको हमने अपॉइंट कर दिया, आप स्कूल पहुंच गए। अब स्कूल में जो है जी वो बच्चे हैं वहां पे, वो एचआई के, अब वो जाहिर सी बात है आप उनको बोल के तो नहीं बता सकते। अब आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाना है, तो अब बताएं जी आप कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे खुद को। ठीक है, ये चीजें प्रैक्टिस करें जिनकी भी एचआई में डिग्री है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, अगर आप हाँ कहते हैं तो फिर डेफिनेटली उसके बारे में, उसका एडिटर कौन है, उसकी न्यूज के हवाले से हिजरी ईयर कौन सा चल रहा है, इस्लामिक ईयर, आपका फेवरेट टीचिंग मेथड कौन सा है, टीचिंग मेथड का क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर आगे से जी आपका फेवरेट कौन सा है, बाजू का डेमो का भी कह देते हैं, वो 1-2 मिनट का होता है। लेसन प्लानिंग क्या होती है, आईईपी क्या होता है, आप इसको कैसे डेवलप करेंगे, क्या आपने कभी डेवलप किया है, किसका किया था, उसको क्या इश्यूज थे, उसको क्या आपने गोल सेट किए। अब क्वेश्चन में से क्वेश्चन ही होने होते हैं, बड़ा फॉर्मल सा होता है। अब जो है वो रूम के बाहर तक तो बड़ी टेंशन होती है, प्रेशर होता है, और जब अंदर जाते हैं तो फिर एक फॉर्मल बातें शुरू हो जाती हैं। टाइम का तो खैर वहां पता नहीं चलता शुरू होने के बाद, लेकिन हमारी ही बातों से वो आगे वो बातें निकाल रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं उस हवाले से। अच्छा, फिर उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये आपने 3 डिग्रीज की हैं, आप आना चाह रहे हैं कि आप क्या इंप्रूवमेंट लेके आएंगे इसके हवाले से। फिर उसके बाद आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्टिनेंट के हवाले में, प्रोविंसेस के हवाले से जो है वो पंजाब के 5 दरिया, और गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर, आर्मी चीफ, इस तरह की चीजें। इन क्वेश्चन में अगर आपको एक सवाल भी नहीं आता तो कभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्टेड हैं या आपको नंबर नहीं देंगे या कुछ ऐसा होगा। ऐसे सवाल पैनिक करने के लिए किए जाते हैं। आपने एक बार सॉरी कर दी, 2 बार सॉरी कर दी, 3 बार सॉरी कर दी, क्या आपका रिएक्शन हार्श हो गया, क्या आप तजब्जुब में पड़ गए, आप आपसे बात नहीं हो रही कि ये तो सॉरी हो गई। जिस सवाल का जवाब नहीं आता वहां पे तुक्के नहीं मारने कि ये होगा वो होगा, जो नहीं आता सिंपल उसे कहते हैं सॉरी सर, मैं इस पे जाके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। और बाजू का कभी कभार हम कोई जवाब देते हैं, वो आगे से कहते हैं नहीं जी आपने तो गलत बताया, ठीक ये वाला है, तो चुप करके मान लो उसे कि ठीक है जी मैं इसको पढ़ लूंगा, आपने इसमें जो है और मजीद इस पे जाके पढ़ूंगा, ठीक है ओके है। हम उसको डिबेट करने हम नहीं गए हुए, हमने सिंपल जो है उनको सेटिस्फाई करना। ये भी नहीं कहना कि जी ठीक है आपने ठीक कहा जी मैंने गलत कहा, सिंपल क्या है जी मैं इस पे मजीद इस पे स्टडी करूंगा या करूंगी। तो एक आप उसमें बात करें। और सबसे लास्ट थिंग, इंटरव्यू को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। 6 को इंटरव्यू क्वेश्चन अपने हैं, उसका नाम अपना है, उसकी डिग्री अपनी है, उसकी फैमिली अपनी है, और उसके जवाब अपने हैं। तो आपने ग्लिम्स ले लें कि क्या कुछ पूछा है, किस एरिया को टारगेट किया, लेकिन ये चीजें आपने नहीं करनी कि आप उन्हीं को ही कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें। मैं अगर बात करूं जितने इंटरव्यू होते रहे तो लिटरली हमारा कभी भी रिपीट नहीं हुआ। अगर हम खुद ही सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं तो फिर तो डेफिनेटली रिपीट होंगे। ओवर एफिशिएंसी नहीं देनी वहां पे कि हम तो फन्ने खाए और हम तो इस तरह से आए हैं उस तरह से आए हैं। सिंपल जो चीजें हैं। अब इसमें मजीद कोई आपके क्वेश्चन है तो इसमें आप हैंड रेज करें, मैं माइक जो है वो आपके अनम्यूट कर रहा हूँ। और जस्ट इसमें 5 मिनट है, नेक्स्ट 2 दिन इसमें नहीं होगी, लेकिन वीकेंड पे हम मॉक टेस्ट इसमें कंडक्ट करेंगे कुछ, स्पेशली जिनके 6 को इंटरव्यू हैं उनके हवाले से, और वीआईसी के भी होंगे, क्वेश्चन आंसर भी उसमें होंगे, और उसमें मेनली आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू हमने नहीं देना, आपने देना है। ये मैं पूरी स्लाइड ही सेंड कर दूंगा। टॉपिक जो रिलेटेड टू स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी है वो आपकी अपनी डिग्री है, जो आपने डिग्री की हुई है वही आपके टॉपिक्स हैं, और इसमें टॉपिक न्यू कोई नहीं होंगे। जो आपकी डिग्री आप उसी डिग्री को देखें, जो अपने रिजल्ट कार्ड को उठाएं, जो उस पर टॉपिक लिखे हैं वही आपके टॉपिक है, वही रिजल्ट कार्ड आपका सामने होगा और उसी के हवाले से। जी वकार पूछें आप।
यूसुफ भाई अभी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ये लास्ट में, जब आप ये जीके वाला बता रहे थे ना, वो प्रोविंस के नाम या जिस तरह दरिया नाम, वो एक भाई का ये चैट में क्वेश्चन आया था, या आपने कहा था कि लास्ट टाइम भी ये पूछा था, वो रिपीट कर दें। कौन सा? मुझे नहीं याद कौन सा था। अभी 2 मिनट पहले। मुझे 2 मिनट पहले वाला भी नहीं याद कि क्या बात हुई थी। अच्छा, इसमें जो चीजें, अच्छा कुछ चीजों के हिंट, चले खैर याद है तो फिर मैं बताता हूँ। इसमें कुछ चीजों के हिंट आप खुद देते हैं, ठीक है, और कुछ चीजों के वो हिंट वो खुद निकाल लेते हैं। अगर आप कहते हैं जी हमने स्पीच में डिग्री की है, और जी हम जी 2 साल से फलां जगह जो है वहां पे सर्व भी कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, रेगुलर है, कोई भी है, ठीक है, तो अब उसमें फिर ये होगा कि फिर वो उसी के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक इंटरव्यू देने के, उन्होंने कहा जी मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उन्होंने कहा जी पंजाब कॉलेज के ऑनर का नाम बताएं, उसके ऑनर कौन है, उनके हवाले से फिर आगे बातें चलेगी, उनकी कितनी ब्रांचेज हैं, वो वाली चीजें हैं। तो जो डिग्रीज के लिए सब वो आपकी मर्जी होती है, आप उसको बताएं या ना बताएं, वो उस पर नहीं होता। जो आपने अप्लाई करते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स लिखे थे वो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगेंगे वो, ठीक है। और इसमें जो इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कोशिश करें कि आप अनम्यूट करें और पूछें, ठीक है। आपने इंटरव्यू बोल के देना है, मैसेजेस पे नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैंने सलाम। ये पूछना है कि जैसा कि आपने कहा, पोस्ट देखी थी मैंने कि डायरेक्ट इंटरव्यू अनाउंसड हुए हैं, तो क्या पीपीएससी का टेस्ट नहीं होगा? मुझे इसकी ना जरा समझ नहीं है, ये जरा क्लियर कर दें। तो डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे तो फिर टेस्ट किस बात का लेंगे? ये कोई न्यू नहीं है, पहले भी रिक्रूटमेंट होती रही है हमारी डायरेक्ट इंटरव्यू से। सर ये जो हमारा बीआई का एरिया है, इसमें 2-3 साल पहले तक भी डायरेक्ट इंटरव्यू ही डायरेक्ट होते इंटरव्यू थे। होते टेस्ट तो हैं, सिर्फ ये 2-3 साल दो तीन बार हुए टेस्ट बस, बिल्कुल और ऐसा सर है। दूसरा ये है कि अभी मेरा ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेरा क्लियर नहीं है, तो क्या मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ? आप घूम पे रहे हैं, आप जहाँ पे इंटरव्यू होगा तो फिर वो आपको वापस भेज देंगे, आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। उसमें ये होता है कि वो उसमें उनका प्रोफार्मा होता है रिजेक्शन का, वो बना के वो फिल करवा के 2 घंटे भी जाया करेंगे और फिर आपको वापस भेज देंगे। ब्रेल प्रोफिशिएंसी जो है वो लाजमी है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। यूसुफ भाई नहीं जी, ब्रेल इसमें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, आप वैसे ही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि पीपीएससी में अप्लाई करने के लिए क्या थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होना बहुत जरूरी है, जैसे मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, इस सब में आपके फर्स्ट डिवीजन हो, या मेरी सेकंड डिवीजन थी, मेरी ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन है। अगली बात करें, सारी सेकंड डिवीजन है सर। ये जवेद साहब ये एलोकेटेड है, ये जॉब कर रही है, इनकी कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं है। बच्चे इन चक्रों में ना पड़ा करें, क्यों आप वैसे मिस्टेक हो जाती है। सर यहाँ गोल्ड मेडल जो है वो रह गए हैं सर। गोल्ड मेडलिस्ट कहीं बैठे हुए, हमारे अपने फेलो हमारे जो साथ गोल्ड मेडलिस्ट हमारे हैं साथ वो रह गए हैं, इंटरव्यू दिए रह गए हैं, और हम सेकंड डिवीजन वाले हो गए हैं। काफी ठीक सारे है, ऐसे लोग हैं, तो इवन के थर्ड बिल्कुल डिवीजन वाले भी हैं सर, जो इवन बहुत से 17 ऐसे हैं जिनको 17 पे, जिनको मैं जानता हूं, उनके पूरे कैरियर में कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं। प्रोफिशिएंसी जो है वो पहले होना लाजमी है। यूसुफ भाई जिस तरह आप स्पीच थेरापिस्ट की शाम को क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 2 या 3 माह का जो रिसेंटली है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाएं साथ, या रहने दें? वो लेंगे नहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप वो वैसे बता दें उनको कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सही होगा। नहीं, लक की बात नहीं होती। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपकी, मैं आपको सिंपल एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो ऑलमोस्ट है 40 मार्क्स का, ठीक है, इसके आपके नंबर होंगे 40। अब जो मेनली इसमें अगर सेकंड डिवीजन में वो जा रहा है तो सारा उसके 26-27 तक हो जाएंगे, 27। और जो है, जस्ट एक मिनट, इसमें मैं आपको यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 27 अगर होते हैं, 27 to 38 39 तक जा रहे हो, तो इंटरव्यू के नंबर है 100। अगर इंटरव्यू में आप 90 ले रहे हैं तो 96 तक भी दिए उन्होंने,
तो फिर क्या जरूरत है वो 70 वाला, वो उसमें सारे निकल जाएंगे। अब ये इंटरव्यू होता है आपकी एबिलिटी ऑफ द मूवमेंट, आप स्पेसिफिक मूवमेंट पे जो है वो क्या आप उसको कर रहे हैं। एक मिनट आया और आपने वो बात की, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपको आगे आपने बहुत अच्छे से कन्वे कर दिया तो ठीक है, ना कर सके तो वो हो गया। यूसुफ भाई एक और बात, जिस तरह डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं तो इसमें जस्ट एकेडमिक मार्क्स और इंटरव्यू के, तो फिर बिल्कुल, रिटन बस वाले दो कैसे चीजें। होगा? कैसे? इन दो के हिसाब से मेरिट बनेगा, हाँ जी, इंटरव्यू और जो है यानी यानी वो रिटर्न के 50 नंबर वो निकल जाएंगे इसमें नहीं से? वो कैंसिल हो जाएंगे, वो तो उसमें है ही नहीं, वो तो सबके जीरो हो गए। तो अब जनरल देखा जाए तो 100 और 140 में बनेगा हाँ, मेरिट? 140 में से बनेगा। ठीक हो गया। ठीक हो सर जी गया। कुछ फील्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो अप्लाई करने के बाद क्लियर हुआ है, उनका क्या होगा? मेरे फिर ख्याल में यही है कि जो उनके पहले होना लाजमी है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। तो सर जी उन्होंने केस भी किया था, तो उन्होंने डेट ये सर, ये तो ऐसा नहीं था कि जब हम इंटरव्यू में होता था उस वक्त हमारे पास होना जरूरी है। नहीं, ये जो जितने भी होते हैं वो पहले क्योंकि होना लाजमी है। अगर इसका नहीं है तो आप चले जाएं, इसमें सर मैं जिस ये नहीं टाइम कहता। सर उसमें ये था ना कि जो हमने इससे पहले जो अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स, उसमें इसकी पिक्चर वगैरह वो ऐसे वो तो कुछ मांगते नहीं है। देख लें इसमें मजीद, आप इसको देख लें आप, या मैं काशिफ साहब से क्लियर करूंगा अगर उसमें है, उनको मजीद आइडियाज होगा कि इसका क्या क्राइटेरिया है। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी ईमेल आज नहीं आई है, तो कल तक भी ईमेल्स आएंगी अभी? तो यानी कुछ फ्रेंड्स को तो आ गई हैं, तो कुछ को बहुत नहीं सारी है, जिनको आएंगी नहीं है। अभी, सारे 350 कौन है, आप रिलैक्स करें, आ जाएगी, सबको आ जाएगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, इसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है। यूसुफ भाई डॉक्यूमेंट टेस्टेड कॉपीज कितने सेट लेके जाने हैं, 2 या 1? दो चीज, वो आप लेटर पढ़ लें, उसके ऊपर लिखे होंगे, वो मेनली उर्दू में ही करते हैं। 3 लिखे 3 है होंगे सर। जी सर 3 सर। जितने भी उन्होंने लिखे हुए आपने वही लेके जाने हैं। वो मैंने सारा आपको सर कहा, लेटर में लिखा होता है पूरी जो डिटेल। लेटर को एक बार लाजमी पढ़ लें। सबसे पहले मैंने बात यही की थी कि यहाँ पे देखे ना, ये सबसे पहले बात की थी मैंने। सबसे पहले आप इंटरव्यू कॉल लेटर को पूरा पढ़ लें। जो क्वेश्चन आपके मेनली उर्दू में ही होते हैं, इंग्लिश में वो बहुत कम करते हैं। अगर आप खुद ही उसमें इंग्लिश बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो फिर अगर आप इंग्लिश की तरफ लेके जाते हैं तो फिर वो जाएंगे, अदरवाइज वो मेनली उर्दू पे ही रहेंगे। ठीक हो गया, चले ठीक है। ये कुछ हमारी जनरल गाइडलाइंस थी, इसके बारे से हम बात कर रहे थे। और सर मजीद अगर दूसरी इसमें क्लास कोई है, किस चीज की है सर? दूसरी तो जीके की 8:30 जो बजे। है वो सेशन उसकी है।